तो बात करेंगे, अगर आपका मंगल 12वें भाव में स्थित है और अगर आपको मंगल की महादशा आती है तो ये महादशा आपको 7 साल में क्या क्या रिजल्ट देगी। 12वें भाव में अगर आपका मंगल बैठा हुआ है और अगर मंगल की महादशा आपको शुरू हो चुकी है या होने वाली है, तो इस दशा में ध्यान, योग और साधना की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार का मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करेगा आपकी लाइफ में कठोर निर्णय लेने के लिए। अक्सर अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो बहुत सारे गलत निर्णय भी आपसे हो जाएंगे। बहुत सारे निर्णय आप अपने क्रोध में आके ले सकते हैं, आक्रामकता में आके ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नुकसान आपको आर्थिक रूप से हो सकता है या फिर रिश्तों में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा 12वें भाव का मंगल है तो कहीं ना कहीं आपको रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये मंगल रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। अब अगर आप मंगल के 12वें भाव में होते हुए किसी भी प्रकार से चिकित्सा से जुड़े हुए हैं या उपचार संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं तो मंगल यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस प्रकार के मंगल में आर्थिक चुनौतियों का सामना आप बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन रिश्तों में काफ़ी सारी खटास आपके उत्पन्न होगी। इवन आपके जीवन साथी के साथ भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस आएंगी। ये 12वें भाव का मंगल आपसे काफ़ी सारी गलतियां भी करवा देगा अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर 12वें भाव में मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो विदेशों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। तो आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं विदेशों में जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप विदेश में सेटल होते हैं मंगल की महादशा में तो आपको निश्चित रूप से ये विदेशों में भवन और भूमि का सुख देगा। तो मंगल एक तरीके से अगर देखा जाए तो 12वें भाव का जो मंगल है वो कहीं ना कहीं आक्रामकता को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकता है आप लोगों को। आपके अंदर एनर्जी तो है, आपके अंदर वो आक्रामकता तो है, लेकिन उसको सही दिशा में आप नहीं लगा पाते। क्योंकि देखिए 12वें भाव में मंगल के होने से कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजंस होते हैं काफ़ी आक्रामकता से लिए हुए और जल्दबाजी में लिए हुए हो सकते हैं, और इन जो डिसीजन है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर बहुत जल्दी आ सकती है। तो आप कोशिश यही करें कि मंगल अगर 12वें भाव में है तो आप अपने डिसीजन सही प्रकार से ठंडे दिमाग से लें। अब मंगल अगर 12वें भाव में तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। मंगल जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित रिश्तों को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस प्रकार का मंगल कभी ना कभी आपको दुर्घटना की वजह से अस्पताल पहुंचा सकता है या कोई डॉक्टरी उपचार आपको लेना पड़ सकता है। मंगल के इस दशा में अक्सर आपके सामने कार्य क्षेत्र को लेकर नए अवसर खुलेंगे, आपकी पहचान विदेशों तक होगी। लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा पेशेवर रूप से अगर देखा जाए तो ये दशा आपको सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा करेगी। अब अगर इस प्रकार के मंगल पर सूर्य का इफेक्ट हो या फिर गुरु का इफेक्ट हो तो कहीं ना कहीं आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार है आप में ज़्यादा हो सकता है। अगर गुरु का संबंध इस प्रकार के मंगल से बन जाता है तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं मंगल की इस दशा में। मंगल की इस दशा में अक्सर आप तैस में आके या फिर आक्रामकता की वजह से अपना काफ़ी कुछ खो सकते हैं। इस प्रकार के मंगल में अक्सर आपके सामने फाइनेंशियल चुनौतियां आएंगी, यानी फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये मंगल उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारी बार आप अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, भले आप कितने भी पैसे कमा रहे हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं से खर्चे देखने को मिल ही जाएंगे जीवन में। अब मंगल जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरे भाव को फिर वो देखते हैं। तीसरे भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब करने का काम करता है, आपको फालतू की मेहनत करवाता है ये मंगल। हालांकि आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी रचनात्मक जो क्षमता है या सर्जन क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो इस प्रकार का मंगल आपको कुछ हद तक सपोर्ट भी करेगा अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या ऐसा मंगल आपको अक्सर रात को लेट नाइट तक काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर आप दोनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं और रात में भी काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मंगल का सपोर्ट आपको अच्छा रह सकता है। अब मंगल कौन सी राशि में बैठा हुआ है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, और मंगल अगर अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए होंगे तो मंगल आपको अधिकतम फायदा देंगे यहाँ पे। अगर मंगल और किसी राशि में बैठे होंगे, शत्रु राशि में बैठे होंगे या नीच की स्थितियों में बैठे होंगे तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो ओवरऑल लाइफ है मंगल की दशा में वो अच्छी नहीं रहेगी या वो काफ़ी सारी बाधाओं से घिरी हुई रहेगी। लेकिन ये भी है कि आप उन बाधाओं से जल्दी ही निकल जाएंगे अगर आपके अंदर
जो स्थिति अगर आपका लगने से अगर अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो, और आपके अंदर अगर अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल काफ़ी बार आपको इस प्रकार से देखा जाए तो कई बार मुश्किल समय में मजबूरी में फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। मजबूरी में गलत फैसले लेने या मजबूरी में खुद का नुकसान कर लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर मंगल का शनि से संबंध बन जाता है, शनि या फिर राहु से संबंध बन जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कानून के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ आप कोई काम कर सकते हैं। तो मंगल की ये दशा में बहुत ही ज़्यादा आपको एक तो अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या ना हो या आपको किसी भी प्रकार का रोग ना हो, इसको लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसमें मंगल की दशा में मुख्य रूप से आपके लिए जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है वो काफ़ी बार चुनौती बन जाएगी। तो मुख्य रूप से जो चिंता होगी आपको वो आपके रिश्तों को लेके होगी और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेके चुनौती पैदा होगी, और उसको अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो आप आसानी से झेल भी जाएंगे। अब मंगल तीसरे घर को जब देखते हैं तो भाई बहनों के साथ किसी विवाद की वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बार बार ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन ट्रेवल का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। आप फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपकी फालतू की मेहनत भी यहाँ दिखती है जब मंगल 12वें भाव में स्थित होते हैं। साथ ही साथ आप में जो आक्रामकता है, आक्रामकता की बहुत ज़्यादा अधिकता हो सकती है, जिससे बहुत सारे लोगों के साथ आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। इस प्रकार के मंगल की स्थिति में कहीं ना कहीं आपको करियर में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा शुरू में। हालांकि अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो आप सारी चुनौतियों को पार करके आगे निकल जाएंगे। अगर आप विदेशों में अपने करियर के लिए संभावनाएं खोजते हैं इस प्रकार के मंगल में, तो मंगल आपको अधिकतम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप तभी करेंगे जब मंगल अच्छी स्थिति में होगा। अब मंगल आपके सप्तम भाव को भी वहां से देखते हैं। सप्तम भाव को देखने की वजह से मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे डिस्प्यूट उत्पन्न करते हैं ये, और रिश्तों में काफ़ी बार आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा, आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। तो आपके जीवन साथी के साथ अक्सर आपका विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अब इस प्रकार का अगर मंगल है किसी का 12वें भाव का मंगल, तो जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा या जहाँ पर आप अपना आपा खो बैठेंगे, वहाँ पर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी दूसरा भी अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। तो एक तो यहाँ पर आपको अधीर नहीं होना बहुत ज़्यादा। अगर आप अधीर हो जाते हैं किसी काम के लिए या पेशेंस नहीं रख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। मंगल आपको अधीर करने का काम करते हैं, पेशेंस बिल्कुल नहीं देंगे। इस वजह से आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपनी जो खुद की एनर्जी है या जो आपकी आक्रामकता है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस मंगल का अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। मंगल अगर 12वें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है तो अक्सर आपको जेल यात्रा या फिर छोटे भाई बहनों के साथ विवादों का सामना करना पड़ेगा, और उसकी वजह से कोई ना कोई विवाद आपका हमेशा चलता रहेगा। इस प्रकार के मंगल की स्थिति में अक्सर आपको प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में जब आप काम करते हैं या इस प्रकार का कोई भी सौदा करते हैं, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करते हैं, तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके ऊपर इवन केस मुकदमे भी लग सकते हैं। मंगल यहाँ से जो छठे भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं, तो छठे भाव पर दृष्टि डालने की वजह से इस दशा की शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे आप खुद अपनी मेहनत से, खुद अपने एफर्ट से उस संघर्ष से आगे निकल जाएंगे। सप्तम भाव को जब मंगल यहाँ से देखते हैं तो आपकी पार्टनरशिप में ब्रेक करवाते हैं। आपके इवन जो आपका जीवन साथी है उसके साथ भी आपका रिश्तों में भी ब्रेकअप होने के चांसेस रहते हैं, और मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट उत्पन्न करते हैं इस प्रकार के मंगल। इसके अलावा देखिए ये बेडरूम का मंगल है, तो आदमी कोई भी हो, भले स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रिश्तों में कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करेगा इस प्रकार का जब भी मंगल चल रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे रहा या कुछ कमी है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये मंगल आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवाने के लिए भी जिम्मेदार रहेगा। अगर मंगल का संबंध आपके शुक्र से जुड़ जाता है या आपके कुंडली में सप्तमेश से जुड़ जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस मंगल से आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, अपने आप को कंट्रोल करके ही आप इस प्रकार के मंगल से बच सकते हैं। अगर ये मंगल अच्छा हुआ तो काफ़ी सारे आपके फॉरेन कनेक्शंस देगा, काफ़ी बार आपको फॉरेन टूर करने का मौका भी दे सकते हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं जब मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हो और मंगल की महादशा आती हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।